नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में और मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम अधिवक्ताओं के बीच में हैं और जानेंगे हम अधिवक्ताओं की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि अधिवक्ता सन 1983 से जो वेस्ट यूपी है हाई कोर्ट बैच की मांग को करता आ रहा है। संघर्ष चल रहा है, अब तक संघर्ष चल रहा है और अब तक जितनी सरकारें आई केंद्र में, सेंटर में, जो यूपी की सरकार हो, उसमें अब तक अधिवक्ताओं की जो भी मांग है ये संघर्ष समिति द्वारा ये पूरी नहीं हुई है। क्या क्या समस्याएं अधिवक्ताओं को रहती है हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ से कम 1000 किलोमीटर के करीब हाई कोर्ट यहाँ से बैठती है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, कितनी फाइलें उनकी दबी रहती है। हम अधिवक्ताओं से आज इस मुद्दे पर बात करेंगे और मुद्दा ये अब से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अधिवक्ताओं का पैनल जुड़ा हुआ है, हम आज उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? प्रदीप पवार एडवोकेट। प्रदीप पवार जी, जो अधिवक्ताओं की क्या समस्याएं हैं आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में? अधिवक्ताओं की समस्या है, हमारे यहाँ से पश्चिम से जो हमारी हाई कोर्ट है वो 700 किलोमीटर दूर है और हमारे जो सीनियर अधिवक्ता थे और हम भी सब 1982 से तो लगातार शनिवार के हड़ताल करते आ रहे, नो वर्क हैं, और किसी भी सरकार ने कभी भी इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाई कोर्ट बेंच की पश्चिम में बहुत ज़रूरत है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या हाई कोर्ट बेंच अगर यहाँ पश्चिम में हो जाए तो बहुत समस्या हल हो जाएगी। 700 किलोमीटर का सफ़र करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अगर हम, जहाँ मैं शामली में रहता हूँ, यहाँ से पाकिस्तान के लाहौर की हाई कोर्ट नज़दीक है और हमारी इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वह दूर है, तो अगर बेंच आ जाए हमारे पश्चिम में तो इसकी एक बहुत बड़ी समस्या अधिवक्ताओं की, वादकारियों की, और जो सरकार का कहना है सस्ता और सुलभ न्याय, उसमें भी वो एक अच्छा कदम होगा। सन 82-83 से लगातार संघर्ष समिति की द्वारा आह्वान किया गया था कि हाई कोर्ट बेंच अलग हो। सेंटर में भी अब मोदी की सरकार है और स्टेट में यूपी की सरकार, योगी की सरकार है। अब तक अधिवक्ताओं का कुछ निराकरण नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी लंबा मुद्दा चला है, इसमें क्या कहना है? इसमें जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बहुत से निर्णय ऐसे हैं, वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, और जो आम जनता की वादकारियों की समस्या है उसे अधिवक्ता उठाते चले आ रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग करते आ रहे हैं। इस इतनी दूरी होने के कारण 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट है और उससे नज़दीक हमारी लखनऊ बेंच है, लेकिन हमें इलाहाबाद जाना पड़ता है और गरीब आदमी को इससे न्याय से वंचित किया जा रहा है। इसमें हमारा दिल्ली हाई कोर्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट 200 किलोमीटर की दूरी पे है, उत्तराखंड का नैनीताल हाई कोर्ट वो भी 200 किलोमीटर की दूरी पे है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हाई कोर्ट भी हमसे इलाहाबाद से कम दूरी पर है। इससे आम जनता को, वादकारियों को, गरीब आदमी को तो न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और जो मूल भावना है संविधान की, आम नागरिक को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसमें जो है, जब स्टेट में दूसरी सरकार होती है वो केंद्र सरकार के ऊपर डाल देती है और केंद्र सरकार ये कहती है कि राज्य सरकार अगर प्रस्ताव भेजे तो हम इसको हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कर देंगे। वर्तमान में 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, लेकिन ये सरकार भी इस मांग को पूरा नहीं कर पाई है। लगातार संघर्ष जारी है अभी अधिवक्ताओं, संघर्ष जारी है, जब तक स्थापना हाई कोर्ट बेंच की नहीं होती अधिवक्ता संघर्ष करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्माण संगठन है, उसकी तरफ से लगातार विभाजन की बात की जा रही है, उससे अधिवक्ताओं को क्या राय है, क्या कुछ लाभ होगा उससे? अगर प्रदेश का विभाजन होगा तो हाई कोर्ट बेंच ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी, और 700 किलोमीटर की दूरी बहुत बैठती है, 2-3 दिन तो सफ़र में लग जाए। न्याय महंगा होगा, सस्ता और सुलभ न्याय का जो नारा है वो तो बहुत दूर दिखाई दे रहा है जी। 2022 में चुनाव है, चुनाव को लेकर अधिवक्ता पहले भी रणनीति बनाते हैं, किस बात को लेकर के संघर्ष समिति थोड़ी एक्टिव हो जाती है। इस बार वकीलों को क्या मूड है 2022 चुनाव? जिस प्रकार से हमारा अधिवक्ता संघ जो है, संघर्ष समिति हमारी हाई कोर्ट बेंच को लेकर चली आ रही है,
और चुनाव नज़दीक हैं, तो निश्चित रूप से हमारी संघर्ष समिति की हमारी वार्ता होती रहती है और वो जो है बहुत तेज़ी से कदम उठाएगी। और इसके लिए पूर्व में भी हमारे अधिवक्ताओं ने काफ़ी संघर्ष किया है, सड़कें भी जाम की हैं और आगे भी करेंगी। और कुछ हमारे साथियों का बलिदान भी इस हाई कोर्ट बेंच को लेकर हुआ है और अधिवक्ता कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो हमारी हाई कोर्ट की बेंच की मांग है वो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि 2022 का जो हमारा चुनाव है उससे पूर्व हमें हाई कोर्ट बेंच की मांग हमारी पूरी हो जाए। किसान आंदोलन भी शुरू हुआ था, उसमें अधिवक्ताओं की क्या राय है, क्या होना चाहिए? किसान आंदोलन में जी भाई, किसान आंदोलन में तो है वो सफल होना चाहिए। जो अधिवक्ता कहाँ तक साथ हैं सरकार के या उसके किसान आंदोलन के? अधिवक्ता सरकार के बिल्कुल साथ नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो साथ है ही नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी एडवोकेट्स हैं वे एंटी सरकार रहेंगे। यदि उनकी घोषणा नहीं करती, उन्हें हाई कोर्ट की बेंच नहीं, सुस्ता सलब न्याय नहीं मिलती, तो वो एंटी गवर्नमेंट रहेंगे। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें हाई कोर्ट की बेंच दे या नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग कर दिया। एडवोकेट एक्ट की भी मांग होती आ रही है अब तक, मगर वो अब तक सफल नहीं हो पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसकी जैसे जैसे हाई कोर्ट बेंच की मांग करते आ रहे हैं, एडवोकेट एक्ट की भी ऐसे मांग करते आए हुए हैं और सरकार उस पर भी ध्यान नहीं देती। हमारा तो अपना एक ही टारगेट है कि हमारा जो 22 जिलों में कहीं भी ये बेंच स्थापित हो जा और ऐसे ही ये हाई कोर्ट बेंच मिलते ही जो सस्ता और सुलभ न्याय है वो सभी वादकारियों को मिल जाना चाहिए। हाई कोर्ट बेंच ना होने से वकीलों को क्या दिक्कत, क्या परेशानी? हाई कोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना होने से अनेक परेशानी है। एक तो आम पब्लिक को न्याय नहीं मिलता, टाइम पे दूर जाना पड़ता है। दूसरे हमारे इधर के वाद वहाँ पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिससे लोग चक्कर काट के अपनी ज़िंदगी ही समाप्त कर दें, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। तो अगर ये हमारा जब एक लखनऊ में बेंच की स्थापना हो सकती है, तो हमारे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो करीब 700 किलोमीटर दूर है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हमारे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट बहुत नज़दीक है, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट नज़दीक है, तो हमारा हाई कोर्ट इतनी दूर क्यों है? तो क्या पश्चिम वाले से सरकार खपाई रहे हैं या वकीलों से खपा है या आम पब्लिक से है? क्या कारण है कि जो अब तक स्थापना नहीं हुई, 40 साल से भी ज़्यादा हो गई? तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़रूरी है इसकी स्थापना के लिए, और जितना भी हो सके इतना जल्दी स्थापित हो ताकि आम पब्लिक को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सके। हाई कोर्ट बेंच की मांग तो लगातार चलती आ रही है, मगर इससे अलग भी वकीलों की और समस्याएं हैं, उस पर क्या आपका कहना है? वकीलों की समस्याएं तो काफ़ी हैं। जैसा अधिवक्ताओं को कोई रिलीफ फंड नहीं है सरकार की तरफ से, ना कोई दिया जाता। जैसा कोरोना काल रहा, अधिवक्ताओं के लिए कोई हेल्प नहीं करी सरकार ने। इस वजह से अधिवक्ता सरकार के खिलाफ है, क्योंकि अधिवक्ता ऐसा समाज है जिसमें सभी तरीके के अधिवक्ता हैं। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है अधिवक्ताओं की, सरकार की तरफ से कोई रिलीफ फंड नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से। तो अधिवक्ताओं को सरकार की तरफ से चैम्बरों की समस्याएं होती हैं। बहुत से नए अधिवक्ता हैं, उन्हें कोई चैम्बरों के निर्माण के लिए सरकार कोई फैसिलिटी नहीं देती। अधिवक्ताओं के लिए सरकार की तरफ से 5,000 रुपये प्रति माह का आश्वासन दिया गया था, आज तक वो जूनियर अधिवक्ताओं को नहीं दिया गया, कोई सहायता नहीं की जा रही। चुनाव में क्या मुद्दा अहम रहेगा अधिवक्ताओं का, क्योंकि 2022 में चुनाव है, इसमें अधिवक्ता भी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ, यानी कि पूर्ण जो संगठन है अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा संगठन है, इसमें क्या अहम भूमिका अधिवक्ताओं की रहेगी? अहम भूमिका यही रहेगी कि जो है गरीबों वंचितों को जो है न्याय नहीं मिल पाता। 700 किलोमीटर दूर हाई कोर्ट है, अब जो है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट नज़दीक है, हाई कोर्ट इतनी दूर है। हाई कोर्ट की बेंच जो है होनी चाहिए ताकि जो है गरीबों को वंचितों को जो है न्याय मिल सके। वे बेचारे बिना न्याय के ही रह जाए, ऐसे ही मर जा, वहाँ जा नहीं पाते, इतना धन उनके पास हो नहीं पाता। तो हाई कोर्ट की बेंच अति आवश्यक है और ये मुद्दा जो है अधिवक्ताओं की तरफ से हावी रहेगा चुनाव में। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं का कहना है कि जो हाई कोर्ट बेंच है, जो यहाँ के वेस्ट के यूपी के जो अधिवक्ता हैं उनके लिए अहम मुद्दा है, और ये इस मुद्दे पर आज तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि एक बार जो सांसद है उन्होंने भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था, मगर उस तरफ सरकार का अभी कोई ध्यान नहीं है। और साफ तौर से अधिवक्ताओं का कहना है अगर हाई कोर्ट बेंच वेस्ट यूपी में स्थापित होती है तो अधिवक्ताओं को और जो हमारे वादकारी है उनके लिए लाभ होगा। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली। हर खबर और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव हमें देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।